सबसे आसान और सबसे बेस्ट और यूनिक है, सबसे अलग है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसको त्रिकोणमिति का अनुपात याद नहीं होता है। और इस वीडियो में हम जो बताएंगे फार्मूला त्रिकोणमिति का 6 अनुपात जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसी का रिवर्स मतलब उल्टा जो होता है वो आप पूरे यूट्यूब पे खोजिएगा या किसी भी सर से आप पता कीजिएगा, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये ट्रिक जो है ना कोई नहीं बताया होगा, मतलब 6 त्रिकोणमिति अनुपात को मतलब क्या करने के लिए याद करने का ट्रिक। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे ये त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 3, त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 3। और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और जो 2026 में स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहा है उसके पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम देख लेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है और ये पिछली कक्षा में हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो होता है ये एच होता है, इधर मतलब कोण के सामने में 90 डिग्री के सामने में जो भुजा होता है उसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, और ये जो है दोनों जो है मतलब कहने का सेंस लंब और आधार जो है ये दोनों आपस में या तो ये छोटी होगा ये छोटी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दिए हैं बड़ी भुजा H और छोटी भुजा P बाय, मतलब P बाय B नहीं है, ये P बाय B नहीं समझना आप लोगों को, या तो P या B, मतलब दोनों में से कोई बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक फार्मूला होता है जो कि हम एक पॉइंट में मेंशन किए हैं। यहाँ पर H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब कहने का सेंस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, तो इस पर हम कुछ सवाल लिए हैं, ठीक ना, यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं और इसको हम सॉल्यूशन करके देखेंगे कि ये मेरा एग्जैक्ट में सही होता है या नहीं। क्या इस जो मतलब मान लिए हैं, भुजा का जो मान लिए हैं, साइड्स का जो मान लिए हैं, उससे त्रिभुज बनना संभव है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फार्मूला को हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए इस साइड हम हो गए। ठीक है, स्पष्ट होता होगा आप लोगों को कि यहाँ सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ये होगा मेरा H। ठीक है, और ये या तो P होगा या B होगा। ठीक है, या तो P होगा या B होगा। ठीक है, इसी हम फार्मूला पे उतारते हैं, देखते हैं इसको। पहले H स्क्वायर बराबर होता है P, तो H का मान कितना है यहाँ पर? तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, बराबर P का स्क्वायर कितना है? तो P का मान है कितना पहले? तो हम कोई भी ले सकते हैं इसमें से, तो 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, आप मतलब B का मान भी 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, प्लस हम B को मानते हैं 4 को B मान लिए। ठीक है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ इम्प्लाई दे देते हैं। ठीक है, और इधर हो गया 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमको ये 25 का 25 लिखेंगे बराबर 16 में 9 जाएगा, मतलब 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 25। मतलब कहने का सेंस इस जो दिए हुए साइड्स का मान है इससे क्या होगा? त्रिभुज बनेगा, मतलब यस, इससे त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज का ये भुजा का मान होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे। तो यहाँ H का स्क्वायर सबसे बड़ी कौन है? तो ये है। ठीक है, और इस दोनों को हम या तो P मानेंगे या B मानेंगे। ठीक है, तो वही सेम करेंगे। तो क्या होता है? H का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? अब यहाँ 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25। ठीक है, या 169 बराबर कितना हो गया? 169। क्लियर है? इससे भी बनेगा या नहीं बनेगा? आप लोग कमेंट्स में बताइए। ये इससे भी बनेगा। ठीक है, और आप लोगों को ये हो गया टास्क, मतलब कमेंट्स में आप लोग 3 नंबर टाइप करके और इसका आंसर बताइए कि यस या नो में जवाब दीजिए कि इससे त्रिभुज बनना संभव है या नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट हैशटैग के बारे में बात करेंगे। यदि आपको त्रिकोणमिति का एक्सपर्ट बनना है, मास्टर बनना है, तो हम जो यहाँ कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं उसको आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदा पहुँचाने वाला ये पॉइंट्स है। ठीक ना, मतलब लाभकारी है कहने का सेंस।
आप यदि लीजिएगा कितना, तो सबसे बड़ी भुजा अभी आप देखिए यहाँ पर कि मतलब ये एग्जांपल्स देखे होंगे, तो यहाँ देखिए ये इससे बनेगा, तो बोलिएगा यस सर बनेगा। फिर हम यदि नेक्स्ट में बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी भुजा को एच बोलते हैं और छोटी जो है ये दोनों या तो पी होगा या बी होगा, क्लियर है, इससे भी बनेगा। यदि आप 6 और 8 लीजिएगा तो इधर 10 होगा, क्लियर है कि नहीं, मतलब कहने का सेंस 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, इधर 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो ये सब जितने भी पॉइंट्स लिए हैं मतलब 6, 8, 10, उसके बाद 20, 21, 29 और इधर लेंगे 8 और 15 लेंगे तो इधर 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को आप लोगों को क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है, तब जाके आप एक्सपर्ट होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हैशटैग की बात करें, यदि नेक्स्ट हैशटैग का बात कीजिएगा तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज लिए हैं जिसमें ये कोण जो है 90 डिग्री है, ये थीटा है और इसका नाम है ए और इसका नाम है बी और इसको बोलते हैं सी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम एच भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो आधार बोलते हैं, आधार, आधार को क्या बोलते हैं, तो बेस, और इसको क्या बोलते हैं, तो लंब, इसको बोलते हैं पी, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, यहाँ से यदि फार्मूला की बात करें तो यहाँ से यदि मान लीजिए ये स्क्वायर को यहाँ से हम हटा दें, मतलब कहने का सेंस ये तब बचेगा एच, एच बचेगा बराबर रूट के अंदर में आ जाएगा हमको पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से यदि हम बराबर के बाएं तरफ से, बराबर के बाएं तरफ से यदि हम स्क्वायर को हटाएं तो ये स्क्वायर आगे चलकर इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पी का स्क्वायर बराबर होता है रूट अंदर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट फार्मूला की यदि बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, सॉरी बी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, मतलब दाएं तरफ बाएं तरफ से हटाकर हमको स्क्वायर को, सॉरी बाएं तरफ से हटाकर स्क्वायर को बाएं तरफ से हटाकर कहाँ ले जाना है, हमको दाएं तरफ ले जाना है, तो ये रूट के अंदर में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोग यस कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की बात करें, यदि हम ट्रिक की बात करें तो बड़ी है तो प्लस कीजिए, बड़ी है तो प्लस कीजिए, और यदि नहीं है तो माइनस कीजिए, ठीक है, नहीं है तो माइनस कीजिए, मतलब कहने का सेंस यदि बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है तो आप लोग क्या कीजिए, माइनस कीजिए, ठीक है। कहने का सेंस यहाँ पाइथागोरस में जहाँ यदि बड़ी भुजा दिखता है पहले तो उसमें प्लस कीजिए, जहाँ बड़ी कर्ण होता है सबसे बड़ी, तो बड़ी में क्या होगा, बड़ी का फार्मूला प्लस, और छोटी में क्या होगा माइनस, यहाँ भी देखिए ये छोटी आया है पहले, ये भी छोटी है, तो इस दोनों में क्या हो गया माइनस और इसमें भी माइनस। ये तीन फार्मूला से ही, इस तीन फार्मूला से इन तीनों का जन्म हुआ है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पर जो है स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जब तक स्क्वायर को इस साइड से हटा के बराबर के दाएं तरफ नहीं लाएंगे, बाएं से दाएं तरफ जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये रूट के अंदर में नहीं आ सकता है, क्लियर है। चलिए यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, हमें आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को बोलते हैं हम कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण, कर्ण को बोलते हैं एच, शॉर्ट में बोलते हैं एच, और ये मेरा क्या हो गया, तो आधार, ये क्या हो गया आधार, ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा, तो लंब, क्लियर है, लंब हो गया, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं हम बी, क्लियर है। तो यहाँ हमें आप बताइएगा कि b का मान कितना पता है, b बराबर कितना, तो 3, बोलिएगा सर 3, और
P का मान बोलिएगा सर 4 और H का मान तो बोलिएगा सर वाट, पता नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि यदि दो भुजा का मान पता है तो तीसरी भुजा निकल जाएगा कहाँ से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आप लोगों को यदि यहाँ याद हो तो यहाँ देखिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वही बात करेंगे, कर्ण मतलब एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मान बैठाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यदि यहाँ एच का मान पता नहीं है तो इस स्क्वायर को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट, ठीक है। यहाँ से एच को रोकेंगे और स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा कितना, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप यदि आगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, पी का मान कितना दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर, क्लियर है। अब और यदि आगे बढ़ें तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और यदि आगे बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ रूट के अंदर में हो जाएगा 16 9 25 और ये रूट के बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये एच जस का तस आगे बढ़ते रहेगा, क्लियर है कि नहीं। चलिए ये अपना लोग का आ गया फाइनली आंसर। हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिए इस सवाल का, ठीक है, कमेंट्स कीजिए। और इस वीडियो में हम जो बताएंगे फार्मूला त्रिकोणमिति का 6 अनुपात जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसी का रिवर्स मतलब उल्टा जो होता है वो आप पूरे यूट्यूब पे खोजिएगा या किसी भी सर से आप पता कीजिएगा, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक इंस्टाग्राम, ये ट्रिक जो है ना कोई नहीं बताया होगा। मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को मतलब क्या करने के लिए, याद करने का ट्रिक सबसे आसान और सबसे बेस्ट और यूनिक है, सबसे अलग है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसको त्रिकोणमिति का अनुपात याद नहीं होता है, जैसे कि साइन P/H, ठीक है। इसी को हम एक ट्रिक से बताएंगे जो कि चलिए नेक्स्ट में हम बताते हैं। यही मेरा है सबसे लास्ट इस लेक्चर्स का और यही सबसे बेजोड़ है, ठीक है, बेजोड़ है। जैसे आपको पता होगा, यहाँ हम थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 नंबर में हम क्या करते हैं, साइन थीटा। यदि साइन थीटा की बात करें तो साइन क्या करता है, पढ़ता है, क्लियर है। देखिए ये पूरे यूट्यूब पे आप खोज लीजिए या सोशल मीडिया पे कहीं भी खोजिए, ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा जो कि हम खुद से ये निर्माण किए हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए एक लाइक बनता है, लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो साइन क्या करता है, पढ़ता है, साइन पढ़ता है, ठीक है। दूसरा नंबर में हम ले रहे हैं कॉस थीटा, साइन पढ़ता है, कॉस बोलता है, बी से बोलता, एच से है, क्लियर है। साइन पढ़ता है, कॉस बोलता है, ठीक है। यहाँ तीसरा नंबर में यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन, तो टेन साइन पढ़ता है, कॉस बोलता है, और टेन क्या करता है, पढ़कर बोलता है, ठीक है। या पढ़ता भी है बोलता भी है, क्लियर है, पढ़ता भी है या बोलता भी है, ठीक है। लेकिन हमको याद है साइन पढ़ता है, कॉस बोलता है, टेन पढ़कर बोलता है। यदि कोई मुर्दा बच्चा को भी आप ये ट्रिक समझाइएगा ना 100% उसको याद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में इसी का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो हम चलते हैं यहाँ से 4 नंबर में टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा क्या करता है, तो बोलता है तब पढ़ता है, ठीक ना, बोलता है तब पढ़ता है, ठीक है। देखिएगा क्लास में कोई लड़का है पहले पढ़ेगा तब बोलेगा, लेकिन कोई ऐसा लड़का रहता है जो कि बोलता है तब पढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में यदि ये ट्रिक यदि आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो को उन बच्चों के पास शेयर कीजिएगा जिसको
त्रिकोणमिति बहुत ही भारी लगता है, या त्रिकोणमिति का ये अनुपात जो है ना याद करने में माथा पिरा जाता है। ठीक है, चलिए अब साइन के 10 के बाद होता है कॉस, तो कॉट सेक, SEC सेक थीटा। ठीक है, तो साइन पढ़ता है, कॉस बोलता है, 10 पढ़कर बोलता है, कॉट बोलता है तब पढ़ता है। उसके बाद सेक हाय बोलता, क्या करता है, हाय बोलता, हाय बोलता। आप विश्वास कीजिए कि 5 से 10 बार बोलिएगा ना, 100% आपको याद हो जाएगा। साइन पढ़ता है, कोस बोलता है, 10 पढ़कर बोलता है। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट है 6ठा नंबर का कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है हाय पढ़ता, हाय पढ़ता। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिनको ये त्रिकोणमिति का 6 रेशियो याद करने में बहुत ही हार्ड, मुश्किल, कठिनाई लगता है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक ना ही कोई दिक्कत होगा, ना ही कष्ट होगा, ना ही तकलीफ होगा। यदि कोई तकलीफ नहीं है तो एक थंब पे जरूर क्लिक कीजिएगा, और हम इतना ही बोलेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चे को जो 2026 में एग्जाम देगा और या जो 12th में है, इसको जिसको ये साइन कॉस 10 का रेशियो नहीं पता है, याद नहीं रहता है, भूल जाता है, तो उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी भी तमाम बातों के साथ हम आज विदा लेना चाहते हैं। ठीक है।